तो आप सभी का एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रिवीजन सीरीज में स्वागत है। यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 को देखते हुए हमने ये रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। आज हम लोग टाइगर रिजर्व को देखेंगे और इसके साथ ही हम लोग समझेंगे कि इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, नेशनल पार्क और बैक गियर के कुछ क्वेश्चन को भी देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं भारत के मुख्य टाइगर रिजर्व के बारे में। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि भारतीय बाघ या जिसे रॉयल बंगाल टाइगर या जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथेरा टाइगर्स के बारे में देखते हैं। तो यह भारत का देशज बाघ प्रजाति है और यह भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति है। ठीक है, और इसे भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। फ्लैगशिप प्रजाति वो होती हैं जिसे एक सिंबल के रूप में किसी देश या किसी स्थान में रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, तीसरा बात करें, अब बात करते हैं उनके पर्यावास के बारे में। बाघों की सबसे बड़ी आबादी भारत में है, हालांकि इसके अलावा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान में भी बाघों की कुछ आबादी पाई जाती है और चीन, बर्मा या म्यांमार के क्षेत्रों में भी इनकी उपस्थित हो सकती है। बाघों की वैश्विक आबादी का 70% से अधिक भारत में मौजूद है। इसके अलावा बात करें तो भारत में लगभग 35% बाघ टाइगर रिजर्व के बाहर पाए जाते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा देख लेते हैं भारत में बाघों के आबादी के वितरण के बारे में। तो भारत में बाघ ऊंचे पहाड़ों, मैंग्रोव के दलदली क्षेत्रों में, ऊंचे घास के मैदान से लेकर सूखे और नम पर्णपाती वनों, सदाबहार और 16 वनों आदि जैसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश में बाघों की सर्वाधिक संख्या है। इसके बाद कर्नाटक, उत्तराखंड स्थान आता है। तो कुछ ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे ये भारत की एक फ्लैगशिप प्रजाति क्या है, इसको एक जो है मतलब सॉरी। नेक्स्ट बात करते हैं बाघ संरक्षण का महत्व। बाघ संरक्षण के महत्व के बाद बात करें तो यह एक अम्ब्रेला प्रजाति है। अम्ब्रेला प्रजाति मतलब यह ऐसी प्रजाति जिसका संरक्षण वन्य जीवों, अन्य प्रजातियों, वन संरक्षण को सुनिश्चित करता है। ठीक है, और इसके साथ ही यह की स्टोन प्रजाति यानी ऐसी प्रजाति जिसकी प्रचुरता और प्राकृतिक पर्यावरण पर अत्यधिक व्यापक प्रभाव होता है। तो आपको जैसे इसमें 3 वर्ड मिला, अम्ब्रेला प्रजाति, की स्टोन प्रजाति और फ्लैगशिप प्रजाति, तो उसके बारे में भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके विशेषताएं की बात कर लें तो बाघ एकांत और निश्चित क्षेत्रीय भूभाग में रहना पसंद करते हैं। एक वयस्क नर बाघ के क्षेत्र में 2 से 7 मादा बाघिन क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक बाघ के शरीर में धारियां यानी जिसे मानव फिंगरप्रिंट यानी उंगलियों के निशान के समान ही विशिष्ट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर क्या है। ठीक है, तो इस परियोजना को 1973 में शुरू किया गया था। यह पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित योजना है यानी सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इसके अलावा आरंभ में भारत के इसके विभिन्न राज्यों में 9 टाइगर रिजर्व थे शुरू में, और यह योजना बाघों के प्राकृतिक पर्यावास वाले राज्यों के निर्धारित टाइगर रिजर्व, बाघ आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की इन सीटू संरक्षण हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करती है। इसके पहले वाला जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने आपको इन सीटू, एक सीटू को बताया था अच्छी तरीके से कि इन सीटू में क्या आता है, एक सीटू में क्या आता है। आप पहला जो है इसका एपिसोड फर्स्ट दे सकते हैं। ठीक है, अब कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें तो इसकी कार्यान्वयन एजेंसी जो है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है। इसका गठन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2006 के द्वारा किया गया था। ठीक है, व्यापक पर्यवेक्षण, समन्वय, भूमिका राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई बाघ सर्वेक्षण योजना को मंजूरी देना इसका काम है। ठीक है, और इसका काम भी है जो अभी चीते को जो है कूनो टाइगर रिजर्व में रखा गया है, कूनो नेशनल पार्क में एमपी में। तो प्रोजेक्ट चीता भी प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत एक फ्लैगशिप योजना है। ठीक है, उसकी भी देखरेख जो है राष्ट्रीय बाघ प्राधिकरण, जो संरक्षण प्राधिकरण ही देखता है। अब थोड़ा सा बाघ की स्थिति के बारे में देख ले, उसके संरक्षण संबंधित जो उपलब्धियां हासिल की गई हैं उसके बारे में देख लेते हैं। तो बाघों की जो वृद्धि हुई है, 2006 में 1411 बाघ थे, 2018 में जाकर इनकी बाघों की संख्या बढ़कर 2967 हो गई है। इसके अलावा भारत में बाघ को लेकर 2018 में 4 वर्ष पहले ही TX2 का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। TX2 क्या है? TX2 2022 तक वन्य पर्यावास में बाघों की संख्या को दोगुना करने का एक ग्लोबल टारगेट था। इसे 2010 में बाघों को प्राकृतिक पर्यावास वाले 13 देशों के सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में अपनाया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार
TX2 का लक्ष्य हम लोगों ने 2018 में ही हासिल कर लिया है। अब आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, सेंट पीटर्सबर्ग समिट किससे संबंधित है, ठीक है, तो बाघ से संबंधित है, बाघ कंजर्वेशन से संबंधित। इसके अलावा अगर बात करें तो कैट्स यानी सर्टिफाइड एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, 14 टाइगर रिजर्व को अंतर्राष्ट्रीय कंजर्वेशन अस्योर टाइगर रिजर्व स्टैंडर्ड का दर्जा दिया गया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो कैट्स विश्व स्तर पर स्वीकृत संरक्षण संबंधी उपाय है। ये बाघों के प्रबंधन के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों उनका मानकों को निर्धारित करते हैं, साथ ही ये निर्धारित मानदंडों संबंधित प्रगति का आकलन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इसका वित्त पोषण का पैटर्न कैसा है। तो केंद्र सरकार सभी गैर आवर्ती या आवर्ती मदों पर व्यय के लिए राज्यों को क्रमशः जो है 60-50 का जो है योगदान करता है, यानी 60% केंद्र देती है, 50% जो है स्टेट जो है देते हैं। इसके अलावा अगर बात करें पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में, तो इस मामले में 90% सहायता जो है केंद्र करती है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर के तहत गतिविधियों की। तो नए टाइगर रिजर्वों की स्थापना और विकास की बात करें तो वर्तमान में कुल 52 टाइगर रिजर्व हैं जो 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। हाल ही में घोषित टाइगर रिजर्व की बात करें तो रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है और रामगढ़ विस्तारी जो है भारत का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। अन्य संरक्षित क्षेत्र जिन्हें टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करने की मंजूरी दी गई है, तो इसमें देखेंगे सुनाबेड़ा वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा, माले हिल्स वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़, तोमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़, इनको घोषित करने की मंजूरी दी गई है, अभी घोषित नहीं किया गया है, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो बाघ के संरक्षण यानी कंजर्वेशन की स्थिति देख लेते हैं। सबसे पहले IUCN की बात करें तो IUCN में बाघ को इंडेंजर्ड यानी इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है। साइट्स की बात करें, साइट्स की इसके एनेक्स फर्स्ट में रखा गया है। अगर बात करें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो उसे शेड्यूल फर्स्ट शेड्यूल फोर्थ में रखा गया है। अब आपको ये देखना है, अगर आपने इसका एपिसोड फर्स्ट देखा होगा तो हमने इसमें डिटेल से बताया है कि आपको कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में आप जाएंगे तो उसमें जो है 6 शेड्यूल हैं, 6 शेड्यूल की क्या क्या विशेषता है उसको आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में घोषित गए टाइगर रिजर्व की। सबसे पहले रामगढ़ विस्तारी टाइगर रिजर्व की बात कर लें तो जो भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। राजस्थान सरकार ने रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव अभ्यारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित के रूप में अधिसूचित किया है। यह रणथंभौर रसिका मुकुंदरा के बाद राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है और भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है। अगर उसके भौगोलिक स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं देखें तो स्थान की बात करें तो उसमें बूंदी, भीलवाड़ा, कोटा कुछ भाग विस्तृत हैं और इसके अलावा रणथंभौर टाइगर रिजर्व मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के बीच टाइगर कॉरिडोर के रूप में कार्य करता है। इसके अलावा इसकी स्थलाकृति की बात करें तो विंध्य की घर्षित हो चुकी पहाड़ियाँ, ठीक है, हल्की ढलान और तीव्र ढलान वाले टीले, अरावली की खड़ी ढलान वाली चट्टान से लेकर संगवाकार पहाड़ियाँ शामिल हैं। नदी की बात करें तो मेज नदी जो चंबल नदी की सहायक है इससे बहती है। वन के प्रकार की बात करें इसमें शुष्क पर्णपाती वन की विशेषता पाई जाती है। जीव और वनस्पति की बात करें तो गोल्डन जयकाल, भारतीय भेड़िया, तेंदुआ, धारीदार लकड़बग्घा, चिंकारा, मृग, चीतल, सांभर, नीलगाय आदि जो है उसमें जीव पाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं भारत का 52वां टाइगर रिजर्व की, ठीक है, रानीपुर टाइगर रिजर्व। तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य का 4था जो है टाइगर रिजर्व और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, यानी अधिसूचना को अनुमोदित किया गया है। अगर अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें यूपी के तो दुधवा, पीलीभीत, अमनगढ़ ये अन्य टाइगर रिजर्व हैं, यानी यूपी में कुल 4 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भौगोलिक स्थिति की बात करें तो स्थान की बात करें तो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है। वन के प्रकार की बात करें तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें जीव और वनस्पति की तो बाघ, तेंदुआ, भालू, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा, सरीसृप, अन्य स्तनधारी पाए जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं इससे। तो इसमें पूछा है भारतीय अनुमृग यानी बारहसिंघा की उस उपजाति को उस उपजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है यानी घास खाती है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मानस राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी मुदमलई वन्यजीव अभयारण्य, ऑप्शन डी ताल छप्पर वन्यजीव अभयारण्य। तो इसमें देखेंगे ये बात कर रहा है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की। तो मध्य प्रदेश का राज्य पशु है या
राज्य पशु है जिसे अनूप मिश्र या बारहसिंघा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में ये लाया जा रहा है। ठीक है, इस वजह से ये न्यूज़ में था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन सा अगस्त्यमलय जीवमंडल रिजर्व यानी बायोस्फीयर रिजर्व में आते हैं। तो इसमें दिया था नेपियर, पेम्पारा, सरदुन्ने वन्य जीव अभ्यारण्य और इसके अलावा कलंकड़ मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो कुल मिलाकर इसे 4 ऑप्शन दिए गए थे। तो अगर देखेंगे तो अगस्त्यमलय बायोस्फीयर रिजर्व में देखेंगे तो ये ऑप्शन ए जो है आएगा, यानी नेपियर, पेम्पारा, सरदुन्ने और कलंकड़ा मुंडनथुरई टाइगर रिजर्व ये आते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको फैक्चुअल भी रटना है, मैप की जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तभी आपका जो है उद्धार होगा। ऐसे आप जो है वन लाइनर रटेंगे तो आपका उद्धार होने वाला नहीं है। तो इसका फ़ायदा ये है कि आप जो है थोड़ा सा मैप को देखते रहिए, उसके एरिया में कौन कौन शामिल होते हैं ये भी देखते रहिए। ठीक है, ये भारत के जो है 53 टाइगर रिजर्व हैं, उनका मैप दिया गया है। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब ये स्टेट वाइज कितने टाइगर रिजर्व किस स्टेट में स्थित है सबकी लिस्ट दी गई, ये आपको देख लेना है। ठीक है, हमने पूरी लिस्ट दे दी है। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट रिवीजन सीरीज में। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, आप यहाँ से स्कैन कर सकते हैं। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा हो और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और देते हैं, हमारी डेली 3 बजे शाम को टेस्ट सीरीज चल रही है, आप उसको भी देख सकते हैं। फुल लेंथ की सेक्शनल टेस्ट सीरीज चल रही है और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड भी क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे में।